वेलकम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे, घर पे होंगे, सेफ़ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो हमारी वीडियो है 8th क्लास के लिए, वो हम साउंड वाला चैप्टर कर रहे हैं। तो साउंड की कुछ क्वालिटी थी जिनको हमने स्टडी किया कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति होता है, उसकी साउंड दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार अलग होती है, तो वो करेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है। तो उसके अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स आती हैं वो कुछ एक तो हम स्टडी कर चुके हैं। तो आइए आगे हम स्टडी करते हैं। तो देखिए तीसरा जो करेक्टरिस्टिक्स है साउंड के अंदर, करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो क्वालिटी। It is the characteristics of a sound that enable us to distinguish between two sounds of the same pitch and loudness produced by two different sources। देखिए क्वालिटी एक वो करेक्टरिस्टिक्स है साउंड की जिसमें हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दो साउंड्स के बीच में जिनकी पिच और लाउडनेस दोनों सेम हो। मान लीजिए दो साउंड हैं, दोनों साउंड की पिच भी सेम है, लाउडनेस भी सेम है, तो फिर हम उसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? तो वो करेक्टरिस्टिक्स है क्वालिटी। इट डिपेंड्स अपॉन द वेव फॉर्म ऑफ द साउंड। ये साउंड के वेव फॉर्म पे डिपेंड करता है। वेव फॉर्म हमने बना के दिखाया था जिसके अंदर ये हमारा इस तरह का होता है वेव फॉर्म। ठीक है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे आगे कि इसके अंदर एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू कैन रिकॉग्नाइज योर फैमिली मेम्बर बाय देयर वॉइस विदाउट सीइंग देम बिकॉज ईच ऑफ देम हैज़ ए वॉइस ऑफ डिफरेंट क्वालिटी। उदाहरण के लिए आप अपने परिवार के सदस्य को उसको बिना देखे उसकी आवाज़ से ही पहचान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो उसकी आवाज़ की जो या साउंड की जो क्वालिटी है वो अलग होती है। क्वालिटी ऑफ द साउंड इज़ कॉल्ड इट्स टोन। जो साउंड की क्वालिटी होती है उसको टोन बोला जाता है। सम वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी। कुछ एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो सिंगल फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ए ट्यूनिंग फॉर्क। ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क हमारा सिंगल फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करता है। तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन भी बन गया है। ठीक है, कि ऐसे डिवाइस का नाम बताएं जो सिंगल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है, तो वो हमारा ट्यूनिंग फॉर्क हो जाएगा। सम वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट डू नॉट प्रोड्यूस ए साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी। कुछ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट हैं जो सिंगल फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। दे आल्सो साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस साउंड ऑफ अदर फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, वो एक साथ अलग अलग फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे पहले फ्रीक्वेंसी अलग है, फिर अलग, इस प्रकार से साइमल्टेनियसली अलग अलग फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गिटार एंड सितार। जो गिटार और सितार होता है, दे प्रोड्यूस द साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी कॉल्ड द बेसिक और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वे डिवाइस जो सिंगल फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वो हमारा बेसिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अलॉन्ग विद इट दे प्रोड्यूस ए मिक्सचर ऑफ साउंड ऑफ अदर फ्रीक्वेंसीज कॉल्ड हार्मोनिक्स। और दूसरे वो जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी का मिक्सचर है, कि ऐसी साउंड जिसके अंदर अलग अलग फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है, तो उसको हम हार्मोनिक्स बोलते हैं। तो द हार्मोनिक गिव रिचनेस टू द साउंड। जो हार्मोनिक्स होती हैं उनके अंदर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, म्यूजिकल क्वालिटी। ठीक है, जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनकी साउंड बहुत ही रिचनेस होती है, उसको हम म्यूजिकल क्वालिटी भी बोलते हैं। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट डिपेंड ऑन देयर शेप एंड साइज प्रोड्यूस डिफरेंट नंबर ऑफ हार्मोनिक ऑफ डिफरेंट रिलेटिव लाउडनेस। देखिए अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनका शेप और साइज़ अलग अलग होता है, इसलिए वो अलग अलग हार्मोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जिनकी लाउडनेस भी अलग अलग होती है।
What is why you can distinguish a sound produced by instrument from the produced by another instrument? तो फिर ऐसा क्या है जिसमें हम साउंड के अंदर डिस्टिंग्विश करते हैं कि ये उस इंस्ट्रूमेंट की है, ये उस इंस्ट्रूमेंट की है। ठीक है, तो हर एक इंस्ट्रूमेंट है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करता है और उसको हम जज करते हैं। अब है साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। जो ह्यूमंस होते हैं, मनुष्य होते हैं, ठीक है, जो वो साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं। When you put your hand firmly on your throat and sing ओ ओ ओ, आप अपने गले पर जो उभरा हुआ हिस्सा है, ठीक है, थ्रोट बोलते हैं जिसको, उस पे हाथ रखें और बोले ओ ओ ओ, तो यू कैन फील द वाइब्रेशन इन योर थ्रोट। तो आप देखेंगे कि आपके गले में है वाइब्रेशन पैदा हो रहा है। व्हेन यू सिंग लो और हाई यू कैन फील द डिफरेंट इन वाइब्रेशन इन योर थ्रोट। जब आप तेज़ बोल रहे हैं, धीरे बोल रहे हैं, तो आप महसूस करेंगे कि अलग अलग वाइब्रेशन होता है, ठीक है, आपके गले में। यू हैव ए वॉइस बॉक्स इन द थ्रोट रीजन। आपके गले के अंदर एक वॉइस बॉक्स होता है। द साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और लर्नेक्स। जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो वॉइस बॉक्स में से होती है। इट इज़ एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। ये जो हमारे भोजन नली होती है उसके ऊपर वाले हिस्से में होता है। टू लिगामेंट्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लर्नेक्स इन सच ए वे दैट इज लीव्स ए नैरो स्लिट बिटवीन देम फॉर द पासेज ऑफ एयर। देखिए, हमारी मांसपेशी से मांसपेशी लिगामेंट्स, मांसपेशी टाइप में हमारा वोकल कॉर्ड होता है जिसके अंदर ये स्ट्रेच्ड होती है और इसके अंदर इतना गैप होता है कि उसमें से हवा निकल जाए। ठीक है, जैसे आप लोगों ने जो आप फेयर वगैरह होता है, जो विलेज फेयर, उसके अंदर देखा होगा कि एक स्ट्रिप टाइप होती है, ठीक है, और वो स्ट्रिप के पास एक नैरो होल होता है जहाँ से हमारी एयर निकलती है। तो हमारे गले में भी लिगामेंट्स की बनी हुई स्ट्रेच मेम्ब्रेन है हमारे वॉइस बॉक्स के अंदर, जिसके अंदर नैरो स्लिट होती है जहाँ से हमारी फेफड़ों से एयर निकलती है। ये जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है डायग्राम, ये वोकल कॉर्ड है, दो स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, इनके बीच में ये आपका ये नैरो स्लिट है। व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट, जब हमारे फेफड़े हवा को फेंकते हैं स्लिट की ओर, द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट, तो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होता है, रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, जिसके परिणाम स्वरूप साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड कैन मेक द कॉर्ड टाइट और लूज। जो मसल्स होती हैं जो वोकल कॉर्ड के साथ अटैच होती हैं वो हमारे इस कॉर्ड को टाइट और लूज़ करती हैं। When the vocal cord are tight and thin, the sound produced is of the higher pitch और frequency। अगर वोकल कॉर्ड टाइट और पतला है तो जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो हाई पिच या फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस होगी। ऑन द अदर हैंड व्हेन द कॉर्ड आर लूज एंड थिक, और दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि अगर आपका वोकल कॉर्ड लूज और थिन है तो जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो लो पिच और फ्रीक्वेंसी की होगी। तो इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लें कि अगर वोकल कॉर्ड पतला और टाइट है तो हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस होगी, और अगर वोकल कॉर्ड हम कहेंगे मोटा है और लूज़ है तो लो पिच साउंड प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे इस में दिखाया गया आपको इस फिगर में कि किस प्रकार से वोकल कॉर्ड है वो ओपन होता है और हमारी विंड पाइप के जस्ट ऊपर होता है। अब देखिए, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैन हैव लॉन्गर वोकल कॉर्ड देन वुमन एंड चिल्ड्रन। जो आदमी होता है मेल, उसका वोकल कॉर्ड है वो लंबा होता है
वुमेन और चिल्ड्रन की तुलना में। दैट इज़ वाई द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड प्रोड्यूस बाय वुमेन एंड चिल्ड्रन इज़ हायर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड प्रोड्यूस बाय मैन। और यही कारण है कि जो वुमेन और जो चिल्ड्रन हैं उनकी जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी की होती है अगर हम उसकी मैन के साथ कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि चिल्ड्रन और वुमन है उसका वोकल कॉर्ड छोटा और पतला होता है। द फंक्शनिंग ऑफ द वोकल कॉर्ड कैन बी अंडरस्टूड बाय कैरिंग आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ठीक है, आप वोकल कॉर्ड किस प्रकार काम करता है ये एक्टिविटी दी गई है, इसमें आप बता सकते हैं। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर की स्ट्रक्चर कैसी है और ये कैसे काम करता है। तो देखिए, यू आर एबल टू हेयर साउंड फ्रॉम योर सराउंडिंग थ्रू द सेंसरी ऑर्गन कॉल्ड ईयर। आप अपने चारों तरफ जो आवाज़ें आती हैं, वॉइस उत्पन्न होती हैं, उनको सुन सकते हैं। ठीक है, और जिससे आप सुनते हैं जिस ऑर्गन से, उसको हम ईयर बोलते हैं। व्हेन द साउंड प्रोपागेटिंग थ्रू एयर रीच आवर ईयर, जब वे साउंड है वो हवा के अंदर प्रोपागेट होती है तो हमारे कानों तक पहुंचती है। यू आर एबल टू हेयर इट, जिसे हम सुनते हैं। लेट अस स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर एंड अंडरस्टैंड हाउ इट इनेबल अस टू हेयर साउंड। आइए हम ह्यूमन ईयर की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें और ये साउंड हमें कैसे सुनाई देती है इसके बारे में भी जानें। आवर ईयर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, आउटर ईयर और एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। देखिए, एक तो आउटर ईयर जिसको एक्सटर्नल ईयर भी बोलते हैं, एक मिडल ईयर और तीसरा इनर ईयर। जो हमारा ईयर है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो जो आउटर ईयर होता है उसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए फ्लैप लाइक ए कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर कॉल्ड पिन्ना। देखिए, जो हमारे कान जब शुरू होने से पहले जो हमारी ये मांसपेशी से बने हुई जो फनल टाइप स्ट्रक्चर है, इसको हम पिन्ना बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपका क्या है, पिन्ना है, आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद ऑन द ईच साइड ऑफ योर फेस इट कलेक्ट साउंड वेव्स। ये हमारे पास जो साउंड आती है उनको कलेक्ट करता है। द पिन्ना इज़ फर्दर कनेक्टेड टू ईयर कनाल। और जो पिन्ना है वो ईयर कनाल से कनेक्ट होता है। एट द एंड ऑफ विच ईयर ड्रम इज़ प्रेजेंट। और ईयर कनाल के एंड के ऊपर ईयर ड्रम होता है, कान का पर्दा बोलते हैं जिसे आप। ईयर ड्रम इज ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन दैट सेपरेट द आउटर ईयर फ्रॉम द मिडल ईयर। जो ईयर ड्रम है वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है जो कि आउटर और जो मिडल ईयर है उसको अलग करती है। मतलब सबसे पहले पिन्ना, फिर आपकी ईयर कनाल, और फिर उसके दूसरे एंड के ऊपर आप कह सकते हैं कि ईयर कनाल के एक एंड पर तो पिन्ना और दूसरे एंड पे हमारे ईयर ड्रम होता है। ठीक है, और ईयर ड्रम के जस्ट बाद हमारा मिडल ईयर शुरू हो जाता है। तो जो आपका हम कहेंगे जो ईयर ड्रम है वो आउटर ईयर और मिडल ईयर को अलग भी करता है। तो ये स्टूडेंट्स ह्यूमन ईयर का डायग्राम है, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें और इसके जितने भी पार्ट्स उनके नाम लिखें। चलिए आगे हम एक्सप्लेन करते हैं। सेकेंडली मिडल ईयर। तो आपने देखा कि आउटर ईयर के अंदर 2 ही पार्ट होते हैं। ठीक है, पिन्ना एंड ईयर ड्रम। अब मिडल ईयर में देखते हैं क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए चैन ऑफ 3 बोन्स। मिडल ईयर के अंदर 3 हमारी बोन्स होती हैं चैन के रूप में। हैमर, एनविल एंड स्टायरअप। हैमर इज़ कनेक्टेड टू द ईयर ड्रम। हैमर है वो ईयर ड्रम से कनेक्टेड होती है। एंड द इनर मोस्ट बोन और स्टायरअप इज़ कनेक्टेड टू द इनर ईयर। और जो स्टायरअप होती है वो इनर ईयर से कनेक्ट होती है। दीज 3 बोन्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर शेप एंड आर कोलेक्टिवली कॉल्ड ओजेल्स बोलते हैं इनको हम, ओजिकल्स।
ठीक है, इन तीनों को इकट्ठा हम ऑजिकल्स बोलते हैं। मिडल ईयर इज़ कनेक्टेड टू द थ्रोट थ्रो ऑस्टिचैन ट्यूब। जो मिडल ईयर है वो हमारे गले से कनेक्ट होता है, जिसको हम ऑस्टिचैन ट्यूब बोलते हैं। तो आपने देखा कि मिडल ईयर के अंदर हमारे 3 ही पार्ट होते हैं, 3 बोन्स होती, हैमर, एनविल, स्टायरप। इनको इकट्ठा हम ऑजिकल्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो मिडल ईयर है ये हमारे थ्रोट से कनेक्ट होता है, किसके थ्रू? ऑस्टिचैन ट्यूब के। तो इसमें भी 3 ही पार्ट हो गए, हैमर, एनविल और स्टायरप। ठीक है, तो आउटर ईयर के में 2 पार्ट, पिन्ना एंड ईयर ड्रम, और मिडल ईयर के अंदर 3 पार्ट, हैमर, एनविल एंड स्टायरप। अब आता है इनर ईयर। द इनर ईयर कंटेन्स कोकिलिया एंड सेमी सर्कुलर कनाल्स। जो इनर ईयर है उसके अंदर कोकिलिया और सेमी सर्कुलर कनाल्स होती हैं। कोकिलिया इज ए स्पाइरली कॉइल ट्यूब एंड लुक लाइक ए स्नेल सेल। कोकिला होती है वो एक रिंग, एक जो कॉइल होती है, कॉइल की भांति होती है, जो हमारा स्नेल सेल, जो स्नेल होता है, ठीक है, उसकी जो सेल होती है बिल्कुल वैसा दिखाई देती है। इट इज़ फिल्ड विद ए फ्लूइड एंड हैज़ मैनी हेयर सेल्स इनसाइड इट। ये एक पदार्थ से भरी हुई होती है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे हेयर सेल्स होती हैं, बाल जैसी छोटी छोटी सेल्स होती हैं। द रिसेप्टर्स सेंड इम्पल्स थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स टू द ऑडिटरी नर्व विच कनेक्ट इनर ईयर टू द ब्रेन। जो हमारे इम्पल्स होते हैं, जो हमारे मिडल ईयर से इनर ईयर के अंदर आते हैं, तो इसके अंदर जो ये हेयर सेल्स हैं ये काफ़ी सेंसिटिव होती हैं। ठीक है, ये उस साउंड को हमारी ब्रेन तक ले जाती हैं और फिर ब्रेन है वो उनको इंटरप्रेट करता है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा ईयर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। आउटर ईयर के 2 पार्ट होते हैं, पिन्ना एंड ईयर ड्रम। मिडल ईयर के 3 पार्ट होते हैं, 3 बोन होती हैं, जिनको हम कलेक्टिवली ओजिकल्स बोलते हैं। और इनर ईयर के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, कोकिला एंड सेमी सर्कुलर कनाल्स। तो इजी है, आप इनको पढ़ के देखें। ये इसका कंस्ट्रक्शन है। अब ये कैसे वर्क करता है ये हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो हमारी आज की वीडियो है इसके अंदर हमारा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट था। तो आप कॉपी के अंदर जो हमारा ये है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, इसको बनाएं, बना के PDF की फॉर्म में हमारे पास भेजें। और ये जो इसकी कंस्ट्रक्शन में जो पार्ट है, कंस्ट्रक्शन में जो हमारे तीनों ईयर्स का जिक्र किया गया है, तो जो ये हमारे तीनों ईयर, जो ईयर के तीनों पार्ट है, जो हमारा ईयर है उसके जो 3 पार्ट्स हैं, इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। ठीक है, तो इनमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, उनका क्या काम होता है। तो आप इसको आउटर ईयर हेडिंग डाल के पॉइंट A करके ये लिखेंगे, फिर मिडल ईयर लिखेंगे और फिर इनर ईयर लिखेंगे। तो आप इनको नोटबुक में नोट कर लें, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ईयर से रिलेटेड। अगली वीडियो जो हम लेके आएंगे उसके अंदर हम इसकी वर्किंग स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से ह्यूमन ईयर है वो वर्क करता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आप इस जो आज वीडियो पढ़ रहे हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ह्यूमन ईयर है। इसका डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए और इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हर पार्ट में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, ये भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो आज के लिए हम इतना ही वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम ह्यूमन ईयर की वर्किंग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।